तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारी यूनिट 3 जो यहाँ पे रहेगी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो बेसिकली जो हमारी यूनिट है इसमें हम न्यूट्रिशन और साथ ही में हेल्थ इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चला है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और देखिए इसके अंदर जो यूनिट सेकंड है यहाँ तक का सिलेबस हम पहले कवर कर चुके हैं। तो जितने यहाँ तक के लेक्चर आपको मिल जाएंगे चैनल की प्ले लिस्ट में, साथ में यहाँ तक के जो हमारे नोट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट्स की बात करें तो आपकी जो सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है और साथ ही में आपकी फोर्थ यूनिट है, इसके ऑलरेडी हमने नोट्स वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ लेक्चर आपके यहाँ पे रह रहे हैं जिनको यहाँ पे हम जल्दी ही सारे कवर करेंगे। तो ये थर्ड यूनिट आज हम कवर करें, जिसमें इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसमें हम देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। तो इतना पोर्शन आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान यूनिट है, इसमें कुछ भी हार्ड आपके लिए नहीं है। हमारी जो जनरल लाइफ है, जनरल लाइफ में जो हम खाना वगैरह खाते हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस, एक हेल्दी लाइफ हम जी रहे हैं, वही सब चीज़ें इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम बेसिकली देखेंगे हमारे न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन क्या होते हैं। आगे सभी आप यही पढ़ेंगे पूरी यूनिट में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन हमारे क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपको एग्जाम्पल देने की, जिससे आपको इजीली समझ में आए। व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे क्या होते हैं। न्यूट्रिशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूटिलाइजेस फूड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड हेल्दी लिविंग। तो सीधा हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन क्या है, एक हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा द बॉडी, देखिए दी यहाँ पे आप लगा लेना, यूटिलाइजेस का सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे यूज़ करती है किस चीज़ का, फूड का, जो हमारा खाना होता है। अच्छा, फूड से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे रोटी दाल चावल ये सब हमारे इसमें आ जाएंगे, या हमारे टैबलेट कैप्सूल पाउडर जो होता है ना, मल्टीविटामिन के, आपने सुना होगा मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स या टैबलेट वगैरह हम खाते हैं, वो सब हमारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। तो वो भी हमारे खाने में आ जाएंगे। कुल मिला के जो भी चीज़ हम खा रहे हैं और बॉडी उस खाने का यूज़ करे, उसको हम यहाँ पे फूड कहेंगे। और किसके लिए, हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए। आपने कभी सोचा जब आप पैदा हुए थे छोटे से, आप इतने बड़े हो गए, कैसे हो गए, आपकी ग्रोथ से। ग्रोथ किसने की, आपने, आपकी बॉडी ने की है, और किस चीज़ का यूज़ करके, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके। साथ ही मेंटेनेंस, हमारी जो बॉडी है उसको मेंटेनेंस करते हो, साथ में एक हेल्दी लाइफ हम जीते हैं। आई थिंक आप सभी के डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर भी यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपका और भी कोई डाउट यहाँ पे ना रह जाए। तो इजी सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा फर्नीचर वगैरह की शॉप होती है। फर्नीचर क्या होता है हमारा, जैसे आपका डबल बेड, सिंगल बेड, चेयर हो गई, सोफे हो गए, मेज़ वगैरह, ये सब क्या होता है, हमारा फर्नीचर होता है। ये बनता कहाँ पे, हमारी फर्नीचर की शॉप पे बनता है। और वहाँ पे कौन बनाता है, जो मिस्त्री होता है इस चीज़ का। तो देखिए क्या करता है, जो फर्नीचर की शॉप है यहाँ पे जो क्या है, एक मिस्त्री है। तो क्या करता है, हमारे यहाँ पे होती है लकड़ी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वुड, हिंदी में कहते हैं हम लकड़ी। सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं। तो ये मिस्त्री क्या करता है, यहाँ पे वुड का यूज़ करता है, और जो मेन मटेरियल है उसको वहाँ पे निकाल लेता है, जो मेन लकड़ी है हमारी, और उसका यूज़ करके यहाँ पे डबल बेड, सिंगल बेड, सोफा, चेयर सभी यहाँ पे बना देता है। तो ये हमारे देखा जाए तो ये भी एक प्रोसेस है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, जो यहाँ पे मिस्त्री है वो वुड का यूज़ करके क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है। उसी तरीके से जो हमारी यहाँ पे बॉडी होती है वो क्या करती है, यहाँ पे फूड का यूज़ करती है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेती है, और वहाँ पे बॉडी के मेंटेनेंस, ग्रोथ और सीधा एनर्जी वगैरह देने में लगा देती है। तो इजी सी प्रोसेस थी, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा अब न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स में और साथ ही में न्यूट्रिशन में। देखिए न्यूट्रिशन हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, खाने से न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। देखिए सिंपल से एग्जांपल हम देखें, जैसे आपने नाम सुना होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, सभी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो जिम करने वाले बंदे क्या करते हैं, गेनर वगैरह, प्रोटीन वगैरह लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं, उनकी बॉडी एकदम से वहाँ पे ग्रो करे इसलिए लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमें कैलोरी वगैरह वहीं से मिलती है। तो इस तरह से सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स दैट प्रमोट ग्रोथ, प्रोवाइड एनर्जी एंड मेंटेन्स लाइफ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट जो है एक हमारा सब्सटेंस या एक इंग्रेडिएंट्स होता है दैट जो प्रमोट का मतलब हमारी जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है, मतलब ग्रोथ करने में हेल्प करता है, उसको और बढ़ाता है। साथ ही में प्रोवाइड करता है एनर्जी, जो जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कैलोरी वगैरह, और साथ में मेंटेन्स लाइफ, और एक हमारी लाइफ को मेंटेन्स करके रखते हैं। जैसा हम देखा है कुछ लोग कमजोरी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, मल्टीविटामिन के कैप्सूल, टैबलेट वगैरह दे देता है, या पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही बॉडी में पूरी हो जाती है, और इंसान एक हेल्दी लाइफ वहाँ पे जीता है। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। देखिए अभी सिर्फ डेफिनेशन देखिए, आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स।
तो यहाँ पे जैसे हमने न्यूट्रिशन में देखा, हमारी बॉडी क्या करती है, खाने का यूज़ करती है, किसका, फूड का। अभी फूड हमारे कौन कौन से होते हैं भाई, सभी हम जनरल लाइफ में लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है टोमेटोज, मतलब कि हमारे जो टमाटर होते हैं। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं, लेकिन एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो टोमेटोज कंटेन करता है लोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग देम विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स एंड मिनरल्स आयरन एंड पोटेशियम। जैसे कि हमारे एक टमाटर होता है, तो क्या करता है, कंटेन करता है लोड्स, मतलब बहुत सारे क्या चीज़, न्यूट्रिएंट्स। जैसे इसमें विटामिन सी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, या मिनरल्स हो गया, हमारे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया। और ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, काफ़ी सारे वर्क होते हैं। तो इस तरीके से होते हैं हमारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकंड होते हैं यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब चलिए इनको थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे जिससे ज़्यादा लेंथ हो जाए, और इतना शॉर्ट में भी नहीं पढ़ाएंगे जिससे आप पढ़ें एग्जाम में लिखें आपको मार्क्स ना मिले। आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ना ज़्यादा लॉन्ग ना ज़्यादा शॉर्ट। तो फर्स्ट देख लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए इसको हम 2 जगह डिवाइड करें तो मैक्रो का मीन्स होता है हमारे बड़े लार्ज, और साथ में न्यूट्रिएंट्स जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही। तो यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लार्ज क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, इनकी चाहिए होती है बॉडी ग्रोथ वगैरह के लिए। जैसे इसकी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी डेली। मतलब कि जो हम खाना खाते हैं, आपने कभी सोचा है आप अच्छा खाना खाते हैं, आप कहते हैं भाई हम बादाम खा रहे हैं, हम पिस्ते खा रहे हैं, या हम अखरोट वगैरह खा रहे हैं, हम अच्छा माल खा रहे हैं। ये खा किस लिए रहे हैं, अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए आप खाते हैं, जिससे अच्छा न्यूट्रिएंट्स बॉडी को आपके मिले, आप हेल्थ दे रहे हैं। तो यही इनका यहाँ पे वर्क होता है। मतलब कि कुछ हमारे क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में डेली हमें रिक्वायरमेंट होती है। और कहाँ से मिलते हैं, हमें ये खाने से मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारा प्रोटीन्स हो गया, साथ ही में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फेट हो गए, या अदर भी हमारे होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। अब देखिए जैसे आपका प्रोटीन है, यहाँ पर तो हम इसको शॉर्ट में देख रहे हैं, लेकिन आपका जो सेकंड ईयर है वहाँ पर आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट ये दी हुई है एक एक टॉपिक के ऊपर, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो डिटेल में आप इनको वहाँ पे पढ़ेंगे। आप फिलहाल यहाँ पे इनको शॉर्ट में पढ़ लीजिए। अब प्रोटीन हमारे क्या होता है, आई थिंक आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। मोस्टली जो बंदे क्या करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, वो प्रोटीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जो एक इंसान है उसको भी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या होता है, एक मतलब ऑप्टिमम क्वांटिटी में वहाँ पे प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग। आपने कभी सोचा, आपको जब इंजरी वगैरह हो जाती है, आपके घाव वगैरह बन जाता है, तो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग तो हो जाती है, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, घाव आपका वो भर जाता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, यहाँ पे प्रोटीन हेल्प करता है। या आप जैसे कोई बच्चा होता है, भाई पैदा तो छोटा सा हुआ है, लेकिन जैसे उसकी एज बढ़ती है उसी हिसाब से उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन है ये एक अहम रोल अदा करता है। साथ में रिपेयर करता है बॉडी को, और वहाँ पे हीलिंग में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे प्रोटीन। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब देखिए हमारा जो प्रोटीन है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये कुछ चीज़ों से मिलकर हमारे बने होते हैं, मतलब कि कंसिस्ट। जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस या एक्सेट्रा। इन सभी से मिलकर क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे प्रोटीन है उसके मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। या सिंपली हम यहाँ पे कहें, हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे अमाइनो एसिड्स की एक चेन टाइप में बन जाती है, फॉर्म हो जाती है, उससे हमारा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये डिटेल में हम सेकेंड ईयर में देखेंगे, यहाँ पे फिलहाल आप इतना ही माइंड में रखिए। तो हमने देख लिया यहाँ प्रोटीन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक न्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रिच सोर्सेज। देखिए रिच सोर्सेज से सीधा मतलब है हमारा जो प्रोटीन है, कुछ ऐसे हमारे फूड, कुछ खाना हम देखेंगे जिसमें रिच क्वांटिटी में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे मीट्स, देखिए जो क्या होता है, मांस वगैरह होता है, जैसे फिश वगैरह हो गया, या अदर काफ़ी जैसे चिकन वगैरह हो गया, इन चीज़ों में ना ये चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे मीट में हो गया, फिश में हो गया, एग्स जो अंडे हो गए, नट्स हो गया, या बीन्स हो गई, सोयाबीन वगैरह, या यहाँ पे हम कह सकते हैं लेंटिल, जो क्या होता है मतलब मसूर की दाल वगैरह। तो इन चीज़ों में क्या होता है, मतलब रिच सोर्स, मतलब लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, एक एनर्जी का सोर्स होता है। हमारी जो बॉडी होती है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट वगैरह या जो भी लोग रेस लगाते हैं, तो उनको ना कैलोरी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जब वो जिम करते हैं या एक तरह से वहाँ पे वो रेस लगे, तो उनकी ज़्यादा कैलोरी वहाँ पे बर्न होती है। तो उस हिसाब से उनको क्या होता है, कैलोरी वहाँ पे लेनी होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आर दी सोर्सेज, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट क्या है यहाँ पे, सोर्सेज है ऑफ एनर्जी की। एंड ये कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब ये कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एनर्जी की हमारी बॉडी में ये सोर्स होता है। जैसे एक रसगुल्ला होता है, आपने एक रसगुल्ला खाया,
तो उससे आपको समथिंग 350 से 400 कैलोरी आपको मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा आप नहीं खा सकते क्योंकि आपके लिए वो हार्मफुल भी हो सकता है, आप हिसाब से ज़्यादा खाते हैं तो इस तरीके से हमारा होता है। दे एड लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन द डाइट। तो वही हम कह रहे थे, ये क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऐड कर देता है हमारी डाइट में लार्ज क्वांटिटीज़ में, क्या चीज़, हमारी कैलोरीज। तो कार्बोहाइड्रेट हम जितना खाएंगे उतनी कैलोरी हमारी बॉडी में ज़्यादा आएगी और इतनी एनर्जी हमारी बॉडी में ज़्यादा आएगी। जिन बच्चों को वेट बढ़ाना है वो क्या करें, कैलोरी बर्न कम करें, कैलोरी ज़्यादा खाएं, जिससे वेट उनका गेन वहाँ पे हो सकता है। द अमाउंट ऑफ कैलोरीज एन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द एज, सेक्स, साइज एंड हेल्थ। अब देखिए जैसे हमारी कैलोरी है तो क्या होता है, जो एक इंसान है, एज मतलब क्या एज है उसकी, जैसे यंगर है, छोटा है, बड़ा है, ओल्ड है, या सेक्स मेल है, फीमेल है, या उसका बॉडी का साइज क्या है और उसकी क्या हेल्थ है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, हमारी बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। कैलोरी हमेशा किससे ली जाती है, हमारी जो क्या होता है वेट होता है ना, उसके हिसाब से वहाँ पे वो सजेस्ट की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे क्या हो गया, हमारा ब्रेड हो गया, ब्राउन ब्रेड वगैरह हम कह सकते हैं, बीन, सोयाबीन वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है मिल्क में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे पॉपकॉर्न हो गया, पॉपकॉर्न क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि मक्का, मक्का सुना होगा ना आपने, उसके पॉपकॉर्न बनते हैं, खीला वगैरह हिंदी में कहते हैं। या कुकीज़ यहाँ पे हो गए, या सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक आई थिंक आप अच्छे जानते होंगे। पोटैटोज, आलू वगैरह होगी, देखिए आलू में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये होती है यहाँ पे इसकी रिच सोर्सेज। देखिए काफ़ी दिन से क्या हो रहा था, नज़ला, खांसी वगैरह हो रहा था, इस वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे थे, तो गला अब भी थोड़ा सा मतलब इन्फेक्शन है गले में, इतना खुल के आवाज़ नहीं आ पा रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेट्स। अब फेट्स हमारे क्या होते हैं, इनको हिंदी में हम कहते हैं वसा। फेट्स प्रोवाइड एनर्जी, जैसे हमारे फास्ट फूड वगैरह होते हैं उनको हम कह सकते हैं। तो हमारे जितने फेट्स होते हैं हम प्रोवाइड करते हैं क्या चीज़, एनर्जी, एंड कंटेन करते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन। हमारे फेट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, आप ये 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। तो ये होते हैं हमारे फेट सोल्यूबल, और इससे अलग हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, फिलहाल उनको यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रिच सोर्सेज, जैसे हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए। तो ये क्या होते हैं, जितने वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं हमारे रिच सोर्सेज होते हैं किसकी, पेट की। जैसे ओलिव ऑयल हो गया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैतून का तेल, साथ में कैनोला ऑयल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सनफ्लावर, जिसको सूरजमुखी हम कहते हैं, साथ में सोया हो गया, जैसे सोयाबीन वगैरह कह सकते हैं, कौन, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मक्का वगैरह होता है उसका ऑयल हो गया, या नट्स ऑयल हो गया यहाँ पे, या कुछ बीज वगैरह हमारे, या हम कह सकते हैं फिश ऑयल, आई थिंक आपने नाम सुना होगा। तो ये रिच सोर्सेज होते हैं किसके, यहाँ पे पेट्स की। और ये सारे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया, आई थिंक यहाँ पे आप फिश को आप चाहें तो यहाँ पे आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी लार्ज क्वांटिटी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है डेली बॉडी की ग्रोथ वगैरह मेंटेनेंस के लिए। तो उसके डेफिनेशन के थोड़ा सा अपोजिट यहाँ पे होगा, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है इन स्मॉल क्वान्टिटीज, मतलब कि कम क्वांटिटी में, यूजुअली इन अमाउंट लेस देन मिलीग्राम्स। तो ये इस तरह से क्या होते हैं हमारे यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सीधा हम कह सकते हैं हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को वो इस्तेमाल होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दीज आर न्यूट्रिएंट्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोसेस। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर हमारे जो क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने का वर्क करते हैं, साथ ही हमारी जो बॉडी में एनर्जी की प्रोसेस होती है उसको भी यहाँ पे ये रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, दे आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। और हमारे यहाँ पे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे यहाँ पे विटामिन्स भी हो सकते हैं, साथ में मिनरल्स भी हमारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हमारे विटामिन्स क्या होते हैं, साथ में मिनरल्स क्या होते हैं। आई नो आप ये सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 11th 12th हाई स्कूल में विटामिन्स वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा हुआ, इतने डिटेल में आपको नहीं पता होगा। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो विटामिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और ये क्या करते हैं हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ये मेंटेन करने का वर्क करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर। देखिए हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे फेस का स्ट्रक्चर है, फेस तो हमारा बाहर से क्या है ये स्किन, लेकिन अंदर जो क्या है हमारी बोन्स वगैरह है, या बॉडी के जैसे जितने सारे ऑर्गन वगैरह होते हैं, तो उन सभी का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में यहाँ पे कौन हेल्प करते हैं, जो हमारे विटामिन्स होते हैं, वो साथ ही हमारे जो सेल्स हैं इनके क्या होते हैं डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे मेंटेन करने में किसका रोल होता है, यहाँ पे जो हमारे विटामिन्स होते हैं। आई नो आप अभी डिटेल में इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये सेकेंड ईयर में पूरा आपका चैप्टर है, यूनिट है, वहाँ पे इसको हम डिटेल में देख लेंगे। फिलहाल इतने ही आप यहाँ पे समझिए, इतना आपके लिए
यहाँ पे। साथ में हम कह सकते हैं दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। देखिए जितने भी हमारे क्या होते हैं विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, इनको क्या होता है बाहर से लिया जाता है डाइट के रूप में। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं हमारे, तो हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे वाटर सोल्युबल विटामिन, जैसे हमारे विटामिन सी और बी हो गया। सेकंड इसमें होते हैं हमारे फेट सोल्युबल, जो पीछे भी फेट वाले पोर्शन में हमने आपको बताया था, जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रिच सोर्सेज, हमारे जो विटामिन है इसकी रिच सोर्सेज हम देख लेते हैं किस किस फूड में एक लार्ज क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पोटैटोज हो गया और साथ में यहाँ पे सिट्रस फ्रूट हो गया, जैसे हमारे खट्टे फल होते हैं। साथ में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हमारे जो क्या होता है ना हरी पत्तियों वाले जितने हमारे वेजिटेबल्स हैं उनकी हम बात करें। साथ में यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज, आई थिंक आप अच्छे से इसको जानते होंगे। तो ये सब क्या होती है यहाँ पे रिच सोर्सेज होती हैं विटामिन की। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे मिनरल्स। अच्छा मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। देखिए क्या होता है हमारी जो बॉडी इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे हेल्प करते हैं हमारे मिनरल्स। अब मिनरल्स हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया। अब कैल्शियम क्या होता है आपने देखा है, कैल्शियम वगैरह की टैबलेट्स वगैरह लोग खाते हैं जिनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है हमारी बॉडी के क्या है भाई डिफरेंट टाइप के फंक्शन है जिसमें कैल्शियम का वर्क होता है, तो उसके लिए मिनरल्स हमें चाहिए होती हैं बॉडी में। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन। क्या होता है ना जो 12th लेवल के कॉलेज या स्कूल होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है आयरन वगैरह की टैबलेट भी दी जाती हैं बच्चों को। या आयोडीन हो गया, फ्लोराइड हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे मिनरल्स होते हैं। और यहाँ पे इसमें आप ऐड कर सकते हैं वाटर। वाटर भी क्या होता है एक हमारी बॉडी में मिनरल्स की तरह ही होता है। और इसी में यहाँ पे सेकंड टॉपिक हम देख लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट। देखिए हमारा जो वाटर होता है साथ ही में फाइबर्स होते हैं, तो इनका क्या इंपोर्टेंस होता है हमारी डाइट के अंदर। हमारा जो खाना होता है भाई डाइट हम कहाँ पे लेते हैं बॉडी के अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर जब जा रहा है वाटर और साथ में फाइबर्स, तो बॉडी के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या इनका इंपोर्टेंस है, क्या फंक्शन करते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे फाइबर्स की क्या होता है, तो हिंदी में भी आप इनको फाइबर्स लिख सकते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हमारे यहाँ पे पैक्टिन हो गया, सेलुलोज हो गया, और साथ ही में नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारा लिग्निन हो गया, आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाइटरी फाइबर। अब देखिए जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पीछे हमने आपको डिटेल में बताया कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं, जिससे हमारे इसके अंदर एग्जाम्पल हम देखो पैक्टिन, सेलुलोज आ गया। सेकंड हमारे यहाँ पे कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, जैसे हमारा लिग्निन हो गया, तो इनको क्या कहते हैं हम यहाँ पे डाइटरी फाइबर कहते हैं। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है इनका क्या वर्क होता है पीछे हमने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फाइबर में हम जान लेते हैं। फाइबर इज फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड ग्रेन्स। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जितने भी फाइबर होते हैं इस फाउंड मतलब कि पाए जाते हैं कहाँ पे, जैसे हमारे वेजिटेबल्स, जैसे हमारे हरी सब्जियां वगैरह होती हैं उनकी हम बात करें। साथ में फ्रूट्स, जैसे जितने हमारे फ्रूट्स वगैरह हो गए, जैसे बनाना हो गए, सेब हो गए, केले हो गए। सॉरी यहाँ पे हिंदी में आपको बता रहे हैं, इंग्लिश में आई थिंक आप सभी इसके नाम जानते होंगे। तो और साथ में ग्रेन्स जैसे अनाज वगैरह हो गया, अनाज का क्या बनता है भाई रोटी वगैरह बनती है, सभी जगह पे फाइबर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपोर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन डाइट, मतलब कि हमारा जो फाइबर है डाइट में क्या इनकी इंपोर्टेंस है। देखिए एक ही मैन यहाँ पे इसका इंपोर्टेंस होता है जो मैन होता है, और भी हमारे होते हैं जैसे नॉर्मलाइज बाउल मूवमेंट। हमारी जो बाउल मूवमेंट होती है उसको ये नॉर्मलाइज करता है, मतलब कि नॉर्मल करता है। अब बाउल मूवमेंट क्या होती है इसको पहले हम थोड़ा सा जान लें। तो कुछ लोग विलेज एरिया में कहते हैं भाई हल्का होने जा रहे हैं, कुछ लोग सीधा हम कह सकते हैं आपकी जो पोटी होती है, आपने क्या किया भाई खाना खाया, तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस चली, आपकी बॉडी ने जो मेनली न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर से निकाली, लेकिन वो जो वेस्ट बचा है, अब चाहे तो आपको यूरिन हो चाहे आपकी वो पोटी हो, पोटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्टूल या लैट्रिन सीधा हम कह सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब आप इसको कुछ भी समझे, सीधा हमने बताया आपको बाउल मूवमेंट, आप जो हल्का होने जाते हैं पोटी करने जाते हैं, सीधा सुबह सुबह आप जो फ्रेश होने जाते हैं, तो वो जो हमारी क्या होती है बाउल मूवमेंट उसको हम कहते हैं, और उसको नॉर्मल करने का यहाँ पे वर्क करता है। किस तरीके से करता है, तो डाइटरी फाइबर, मतलब कि डाइटरी फाइबर का सीधा मतलब जो हम डाइट के अंदर फाइबर ले रहे हैं, इंक्रीज क्या करता है बढ़ा देता है द वेट एंड साइज ऑफ योर स्टूल एंड सॉफ्टन इट। आपका जो क्या होता है पोटी होती है, स्टूल होता है, तो उसके पहली बात वो क्या करेगा उसका जो वेट है उसको बढ़ा देगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो इजीली वहाँ पे वॉल्यूम मूवमेंट ज़्यादा होगी, और साथ में सॉफ्ट उसको ना सॉफ्ट कर देता है। कुछ लोग क्या होता है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत वगैरह हो जाती है, आपका जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, बॉडी से बाहर नहीं आता है, तो उस मूवमेंट को बढ़ा देता है, उसको क्या कर देता है सॉफ्ट कर देता है, तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा हो गया। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं ए बल्कि स्टूल इज ईजर टू पास डिक्रीजिंग चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देखिए जो एक बल्कि स्टूल होता है, मतलब कि सपोज कीजिए आपका जो स्टूल है, आपकी जो पोटी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, भाई ज़्यादा क्वांटिटी में तो ईजिली बाहर आएगी, कम है तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ईजिली
नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या कर देता है भाई, उसका वेट बढ़ा देता है जो डाइटरी फाइबर होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा जो बल्कि स्टूल होता है उसको ईजी हो जाता है पास होने में, और डिक्रीज हो जाती है चांस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर वहाँ पे नहीं आएगा बॉडी से बाहर तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, उसके चांस यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ लूज। मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन है इन केस ऑफ लूज, मतलब कि आपकी जो पोटी है वो लूज है या वाटरी स्टूल, कैसे जैसे कहते हैं ना भाई दस्त वगैरह हो गया, पतला पतला आ रहा है, सीधा मसला है, ऐसे कह सकते हैं। तो फाइबर क्या करता है, मैं हेल्प टू सोलिडिफाई द स्टूल। इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपका जो फाइबर होता है उसको सोलिड करने का भी वर्क करता है। देखिए दोनों तरीके से, आपकी जो स्टूल है वो हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करने का वर्क करेगा, और साथ ही में अगर वो क्या है वहाँ पे सॉफ्ट है तो उसको हार्ड करने का भी यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा इसमें कंप्लीट हो जाता है। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं हेल्प मेंटेन बाउल हेल्थ। देखिए बाउल हेल्थ हमारी क्या होती है, तो जहाँ से हमारी पोटी बनी और उसके बाद में जब वो बाहर आ रही है तो उसके बीच का जितना हमारा सिस्टम है उसी को हम कहते हैं यहाँ पे बाउल हेल्थ। तो बाउल हेल्थ हमारी अच्छी होगी, बाउल मूवमेंट उससे अच्छी होगी और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, हमारे जो फाइबर्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे इसकी इंपोर्टेंस है। ये हाई फाइबर डाइट में लोअर रिस्क द डेवलपिंग हेमोरॉइड्स। देखिए सीधा कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, एक ऐसी डाइट जिसमें हाई क्वांटिटी प्रेजेंट हो हमारा फाइबर में लोअर, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कम कर सकता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेमोरॉइड। सीधा हम कह सकते हैं बवासीर। जो बंदा अपनी डाइट में ज़्यादा फाइबर लेता है उसको बवासीर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बवासीर क्या होती है आई थिंक आप अच्छे से जानते होंगे, सेकेंडरी फार्माकोथेराप्यूटिक में डिसीज है, पूरा डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे, जिसको हम पाइल्स वगैरह भी कह देते हैं। सेकंड इसमें देख लेते हैं स्टडीज हैव आल्सो फाउंड दैट ए हाई फाइबर डाइट लाइकली लोअर द रिस्क ऑफ यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर। सीधा कुछ हमारी स्टडीज की गई हैं जिसमें ये पाया गया है कि हमारी जो एक हाई फाइबर डाइट होती है वो यहाँ पे लोअर कर देती है रिस्क किसके, हमारे जो यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर। सीधा आपका जो स्टूल वगैरह जहाँ से आ रहा है, आपकी पोटी वगैरह आ रही है, उस रास्ते में जो कैंसर हमारा हो जाता है उसके रिस्क यहाँ पे कम हो जाते हैं एक हाई फाइबर डाइट से। देखिए इतने सारे यहाँ पे इंपोर्टेंस हम आपको बता रहे हैं, आपसे शॉर्ट में पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट लिख सकते हैं, जरूर नहीं है आप यहाँ पे सारा लिखें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारी जो हाई फाइबर डाइट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है उसको भी डिक्रीज करने में यहाँ पे हेल्प करती है। जैसे सोल्यूबल फाइबर, जैसे हमारे क्या होते हैं कुछ हमारे सोल्यूबल फाइबर होते हैं फाउंड इन बीन, जैसे हमारी बीन्स पाए जाते हैं, ओट्स में पाए जाते हैं, या अदर मैनी हमारे कुछ फूड मतलब खाने में पाए जाते हैं फूड में। वो क्या करते हैं यहाँ पे में हेल्प टू लोअर, वो एक तरह से यहाँ पे क्या करते हैं हेल्प करते हैं क्या करने में, लोअर करने में टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय लोअरिंग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या कर सकते हैं, हमारी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे हमारा जो क्या होता है यहाँ पे सीधा कह सकते हैं टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो यहाँ पे कम हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी हमारे इसके इंपॉर्टेंस हो गए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वाटर। व्हाट इज वाटर। अब देखिए आप सभी को अच्छे से पता है वाटर हमारा क्या होता है। अगर आप वाटर के बारे में भी नहीं जानते तो मुझे लगता है आप धरती पे बोझ हैं, आपने इस दुनिया में आके फिलहाल कुछ नहीं किया। वाटर भी पानी जिसको आप रोज रेगुलर ड्रिंक करते हैं, इसके बगैर ना आपका खाना बनेगा। आप डाइट भी ले रहे हैं तो वहाँ पे वाटर एसेंशियल है। कुल मिला के हमारी बॉडी में ब्लड वगैरह बन जाए, हमारी बॉडी की जितनी प्रोसेस हो रही हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन सिंथेसाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, बॉडी सेल्स वगैरह फंक्शन कर रही हैं, सब में वाटर हमारा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। और बिना वाटर के आई थिंक आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे। अब देखिए कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो वाटर को पूरा अच्छी तरीके से डिफाइन कर सके, लेकिन फिर भी हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे इट इज़ ए कलरलेस सब्सटेंस। भाई वाटर कलरलेस होता है, आप कोई कलर डालेंगे जब भी तो कलर लेगा, तो क्या होता है कलरलेस सब्सटेंस होता है। ए ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव ओनली ए फ्यू डेज विदाउट वाटर। और एक वाटर के बिना आप कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वाटर के यहाँ पे डेफिनेशन। आप चाहें तो इसको और भी लेंथी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट। अब देखिए हमारा जो वाटर है इसके क्या क्या इंपोर्टेंस है डाइट के अंदर। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपने पास से भी इसको बना के लिख सकते हैं, भाई डाइट में क्या इंपोर्टेंस है वाटर का, बिना वाटर के तो कुछ है ही नहीं हमारी बॉडी में। जैसे क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स। जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर क्या होता है हमारे, देखिए ब्लड जो है उसके भी ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी ऑक्सीजन है उसके भी ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ पर होता है, हमारी सेल्स वगैरह के अंदर होता है, या न्यूट्रिएंट्स हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो सभी में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे जो हमारा वाटर होता है। इट मॉइस्चराइज द स्किन, हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज करने का वर्क करता है। या हम कह सकते हैं अदर बाहर से भी क्या होता है, आपकी स्किन भाई गर्म पानी का यूज़ करते हैं। डाइट की हम बात कर रहे हैं लेकिन उससे अलग भी आप बॉडी पे डिफरेंट तरीके से वाटर का यूज़ करते हैं, वो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं इट लुब्रिकेट था, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ जॉइंट। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो जॉइंट्स है उसमें जो लुब्रिकेशन वाला मटेरियल होता है उसके बनने में भी यहाँ पे वाटर हेल्प करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन, हमारी बॉडी की जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। वो साथ में प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट यही करता है। साथ में इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजिंग द वाटर सोल्युबल विटामिन। देखिए यहाँ पे जितने हमने इंपोर्टेंस लिखी है इतने आप लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने पास से काफ़ी यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पे ये टॉपिक है, जैसे आपके सिलेबस में आपको बताया इतना ये पोर्शन इस लेक्चर में हमने
कवर किया है। हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें बैलेंस डाइट देखेंगे, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, डिसीज। यहाँ पे आपके जो लेक्चर है उनको यहाँ पे शॉर्ट में कवर करने का सीधा रीजन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, वरना हम चाहते तो पूरी आपकी यूनिट एक लेक्चर में कवर ये कर सकते थे, लेकिन क्या होता है ना, ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर हो जाता है तो नींद आने लगती है। आई नो हम भी स्टूडेंट रहे, तो क्या होता है जब ज़्यादा लेंथी लेक्चर आप देखते हैं ना, उसको देखते देखते नींद आने लगती है, आप बोर फील करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लेक्चर को शॉर्ट रख रहे हैं, आप शॉर्ट शॉर्ट में देखिए, एक टॉपिक देखिए, उसको अच्छी तरीके से समझिए, पढ़िए और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आप आइए। तो इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेक्चर इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए बात आती है यहाँ पे नोट्स की। तो आपकी यूनिट 3, यूनिट 4, ये इसमें आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बचता कितना है, सिर्फ ये आपका पोर्शन बच रहा है। तो यहाँ तक के जो नोट्स हमने पहले वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, इसके लेक्चर हैं जो जल्दी हम कवर करेंगे। तो अगर आपको नोट्स जल्दी चाहिए तो आप सीधा वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इतने नोट्स आप ले सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।